हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्ट लेविन के फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रिवाइज किया पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा है, एक बार देख लेना, अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये जो बुक है मेरा, इसमें आपको 2017 से लेकर 2022 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। ये जनरल पेपर के लिए है, पेपर 1 जनरल पेपर। तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, तो आप लोग ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और ये सेकंड पेपर एजुकेशन है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर्स है, नॉर्थ ईस्ट स्लैट का जो क्वेश्चन पेपर्स है, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने बहुत मुश्किल से ये सब कुछ कलेक्ट किया एंड बुक के तरीके से इसको दे दिया है। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। 2017 से 2022 तक क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्ट लेविन फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कभी कभी मैचिंग टाइप में ऐसे करके आ जाते हैं, फील्ड थ्योरी एक साइड में होता है और एक साइड में किसने दिया है वो आपको मैच करना होता है। तो कार्ट लेविन इजी है, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आते हैं। ओके, तो कार्ट लेविन का जो थ्योरी है वो भी एक बिहेवियरिस्ट थ्योरी ही है। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। यहाँ पे भी कार्ट लेविन का क्या मानना है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक है, हम लोग का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जो हम नॉलेज लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, वो हम अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के मतलब इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ इंडिविजुअल का जो इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं, उसी तरीके से हम लोग का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ओके, तो फिर ये जो थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये दिया है कार्ट लेविन ने 1940s में दिया है। वो एक नियो गेस्टालिस्ट थे। नियो गेस्टालिस्ट मतलब नियो का मीनिंग होता है न्यू। ठीक है, गेस्टालिस्ट मतलब गेस्टल साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो इनका मानना क्या है कि ये जो थ्योरी है दैट एग्जामिन्स द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द टोटल फील्ड और एनवायरनमेंट। मतलब ये थ्योरी जो है ये किसके साथ रिलेटेड है कि इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्ट लेविन ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन दिया था। इनको एक इक्वेशन के, इस लाइन को ही एक इक्वेशन के फॉर्म में उन्होंने दिया था कि द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड द एनवायरनमेंट, ऐसे करके दिया था। B = F of P and E। इनका मीनिंग क्या है, फंक्शन मतलब ये क्या है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन उन्होंने दिया है। फंक्शन का मीनिंग, इसका टोटल मीनिंग ये है कि एक पर्सन का जो बिहेवियर है, बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो पर्सन जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा होगा। क्योंकि हम तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो हम जिस सिचुएशन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का बिहेवियर होगा। तो इसलिए इन्होंने ये इक्वेशन दिया था। ओके, तो कार्ट लेविन का जो ये थ्योरी है, फील्ड थ्योरी, इस थ्योरी का क्या कहना है, इस थ्योरी का कहना है कि लर्निंग इज अ रिलेटिविस्ट प्रोसेस by which a learner develops new insight और changes old ones। मतलब इनका ये मानना है कि लर्निंग एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि हम सिर्फ कोई स्टिमुलस हमें मिलता है एंड हम उनका रिस्पॉन्स देते हैं, सिर्फ ऐसा एक प्रोसेस नहीं है लर्निंग का मीनिंग क्या है, लर्निंग का मीनिंग है कि हम लोगों के अंदर न्यू इंसाइट डेवलप होते हैं। ठीक है, न्यू इंसाइट डेवलप होते हैं जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो न्यू कुछ चीज़ें हमें समझ में आने लगते हैं। ठीक है, एंड जब न्यू चीज़ें आपको समझ में आ जाना मतलब क्या है, मतलब आपका कॉग्निशन बढ़ रहा है ना, तो हम लोगों का तो उसी तरीके से लर्निंग होगा। तो कि लेविन थ्योरी का ये मानना है कि जो लर्निंग है वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि कोई स्टिमुलस हमें मिल गया हम उनका रिस्पॉन्स करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है। कैसा है कि ये जो लर्निंग है ये लर्नर के अंदर इंसाइट डेवलप करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। हम लोगों का जो
पुराने जो लर्निंग है ना, उनको मॉडिफाई करते हैं। तो ये सब कुछ कैसे होगा, हम एनवायरनमेंट के साथ जब डील करेंगे तो वैसे ये सब कुछ हम न्यू कुछ चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पे डायग्राम आपने देखा है, ये कार्ट लेविन ने दिया है यही डायग्राम। तो यहाँ पे बोला गया, देखो ये डायग्राम अच्छे से देखो, ये है एक पर्सन, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला था, एक पर्सन के लाइफ स्पेस के बारे में बोला था। लाइफ स्पेस का मीनिंग क्या है, एक पर्सन के इनर एंड आउटर, ठीक है। एक पर्सन के इनर एंड आउटर मिलके बनता है उस पर्सन के लाइफ स्पेस, ठीक है। उस पर्सन के लाइफ स्पेस बनते हैं। अब इनर का मीनिंग क्या है, इनर का मीनिंग है साइकोलॉजी, ठीक है। हर एक पर्सन के साइकोलॉजी अलग अलग होता है। आप जिसको मानते हो, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका इमोशन है ना, ये सब कुछ बाकी लोगों से डिफरेंट होगा, है ना। तो किसी का भी साइकोलॉजी अदर पर्सन के साथ बिल्कुल मैच तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा। तो किसी के साइकोलॉजिकल पोर्शन होता है इनर पोर्शन, इनर एंड आउटर। आउटर मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, ठीक है। तो आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, आपके इनर एंड आउटर ये दोनों मिला के आपका लाइफ स्पेस है, ठीक है। तो फिर इन्होंने डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखाया है कि एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, इनका लाइफ स्पेस है ये इनका लाइफ स्पेस है, मतलब जिस एनवायरनमेंट में ही रहता है ये, और इनर तो इसके साथ ही होगा, इनके साथ ही इनका इनर पोर्शन होगा, मतलब इनका साइकोलॉजी इनके साथ ही है, और जो आउटर पोर्शन है एनवायरनमेंट है, ये बाहर के पोर्शन है, ठीक है। तो ये जो मैंने ओवल शेप का दिखाया है, ये है एक पर्सन के लाइफ स्पेस, ठीक है। हम जो भी करते हैं अपने लाइफ स्पेस के अंदर ही करते हैं। मानो कि जैसे अभी आप लोगों का गोल क्या है, आप लोगों का गोल है कि नेट JRF क्लियर कर लेना, ठीक है। तो अभी आपके जो गोल है वो यहाँ पे है, आपका गोल यहाँ पे है। तो हमें अभी यहाँ तक अचीव करना है, यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, नेट JRF क्लियर करना है। तो फिर क्या होगा, इसके लिए अंदर से हम लोगों का एक मोटिवेशन है कि हाँ हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको कोई फोर्स करते हैं, कोई आपको फोर्स करते हैं कि जाओ, धक्का देते हैं मतलब आपको कि जाओ, आपको नेट JRF क्लियर करना है, तो आप पढ़ाई करो अच्छे से। इसी तरीके से हमें कोई धक्का देते हैं, ठीक है। तो उस फोर्स का नाम है ड्राइविंग फोर्स। लेकिन क्या होता है, बाधा आ जाते हैं, ठीक है। ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि कुछ मानो कि आपका कुछ अर्जेंट कहीं पे जाना हुआ, ठीक है, या फिर बाहर बहुत नॉइस है, या फिर मतलब ये सब कुछ बैरियर है। तो बैरियर क्या होता है, जो हमें बाधा देते हैं, ठीक है, जिसको रेस्ट्रेनिंग फोर्स बोला गया। रेस्ट्रेनिंग फोर्स हमें बाधा देते हैं, ड्राइविंग फोर्स हमें आगे धक्का देते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स ने धक्का दिया, रेस्ट्रेनिंग फोर्स ने बाधा दिया, ठीक है। तो इसको बैरियर बोला गया, जो बाधा देते हैं वो बैरियर है। तो बैरियर क्या होता है, बैरियर 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, एक होता है एनवायरमेंटल बैरियर, ठीक है। मानो कि आज आपका मन खराब है तो आपका पढ़ने का मूड नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। और मानो कि आपको पढ़ने का मन है लेकिन बाहर बहुत नॉइस है, या फिर आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है, या फिर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वो सब कुछ हो गया फिजिकल बैरियर या फिर एनवायरमेंटल बैरियर, ठीक है। तो ये सब कुछ, लेकिन अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको इन सब बैरियर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन बाहर जो एक ओवल शेप का दिया है, ये क्या है? बाहर जो एक ओवल शेप का है, ये क्या है? तो देखो जो लिविन ने जो डिस्क्राइब किया है, एक पर्सन जहाँ पे है, उनके सराउंडिंग को मिला के उनका लाइफ स्पेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला ओवल शेप है, ये एक पर्सन का लाइफ स्पेस है। तो इनके जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है उनके लाइफ स्पेस में ही होगा, ठीक है। तो बाहर क्या होगा, बाहर होगा नॉन साइकोलॉजिकल पोर्शन। तो उनको सराउंड करके दिखाया है कि यहाँ पे जो भी है ना, ये सब कुछ नॉन साइकोलॉजिकल पोर्शन है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है, एक बार पूछा गया था कि नॉन साइकोलॉजिकल पोर्शन को क्या बोला जाता है, तो इनको फॉरेन हल बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को डायग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो लिविन ने यूज़ किया था फील्ड थ्योरी में। एक है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है? लाइफ स्पेस का जो स्ट्रक्चर है वही होता है टोपोलॉजी। वेक्टर किसको बोला जाता है? वेक्टर होता है जो अभी हम लोगों ने देखा ना, फोर्स, 2 टाइप के फोर्स देखा,
ड्राइविंग फोर्स एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्स, उन दोनों को वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। लाइफ स्पेस तो पता ही है, एक पर्सन के इनर एंड आउटर पोर्शन को मिला के बनते हैं उस पर्सन के लाइफ स्पेस। एक पर्सन अपने लाइफ स्पेस में ही रहते हैं। एंड वैलेंस क्या होता है? वैलेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिनके लिए हम अट्रैक्टेड फील करते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं या फिर जो हमें रिपेल करेगा, ठीक है। जैसे कि मानो पिकनिक जाना, तो फिर हम पिकनिक जाना चाहते हैं, है ना। तो पिकनिक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो ये होगा पॉजिटिव वैलेंस, ठीक है। और जो चीज़ें हमें अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो होता है नेगेटिव वैलेंस, ठीक है। जो चीज़ें हमें, जैसे कि मानो बच्चों के लिए अगर आप उनको पूछोगे कि आपको खेलना है या फिर होमवर्क करना है, तो फिर खेलना जो है ये पॉजिटिव वैलेंस है, क्योंकि ये बच्चे ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेइंग जो है वो बच्चे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन होमवर्क क्या है? होमवर्क नेगेटिव वैलेंस है, क्योंकि होमवर्क वो लोग करके उनको अच्छा नहीं लगता है होमवर्क करना, है ना। तो फिर वो होता है वैलेंस। किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट जो हमें या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं, वो होता है वैलेंस। तो वैलेंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वैलेंस, नेगेटिव वैलेंस। बिहेवियर तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ द पर्सन एंड हिज एनवायरनमेंट। एक पर्सन जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी हिसाब से वो बिहेव करते हैं। बैरियर दो टाइप के होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर या फिर एनवायरमेंटल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है हम लोगों के साइकोलॉजी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। एंड फिजिकल बैरियर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। गोल क्या होता है? गोल को अगर हम बैलेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पॉजिटिव बैलेंस में आएगा, क्योंकि ये हमें अट्रैक्ट करते हैं। अभी आप लोगों का गोल है नेट जेआरएफ क्लियर करना, तो फिर वो गोल आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको वो चाहिए, है ना। तो वो होता है गोल, जो जिसके लिए हम साइकोलॉजिकली अट्रैक्टेड फील करते हैं। टेंशन क्या होता है? टेंशन कब होता है? मानो कि आपके सामने बहुत सारे बैलेंसेस हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना एक टाइम में एक ही काम होगा, एक टाइम में बहुत सारे काम हो सकते हैं। मानो कि बहुत कुछ काम एक ही साथ है, आप एक टाइम में एक ही कर सकते हो। तो ऐसा होने से क्या होगा ना, कोई काम क्या होता है, कोई काम पॉजिटिव बैलेंस वाला होता है, कोई काम नेगेटिव बैलेंस वाला होता है। मतलब कोई काम आपको अट्रैक्ट करते हैं, कोई काम आपको रिपेल करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम टेंशन में आ जाते हैं कि कौन सा हमें पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, है ना। तो ये होता है टेंशन। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉलेज का स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू कार्ट लेविन, नॉलेज किस तरीके से बढ़ेगा? जितना हम अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, है ना। एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं उसी से वो सीखते हैं, ठीक है। हम जो न्यू सिचुएशन फेस करते रहते हैं ना एनवायरनमेंट में, उनको सॉल्व करते रहते हैं, तो उसी से हम लोगों का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है, क्योंकि हम न्यू कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। तो होप कि कार्ट लेविन आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आया था 2018 में कि इन अकॉर्डेंस विथ कार्ट लेविन कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस, कार्ट लेविन ने जो लाइफ स्पेस का कंसेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग नॉन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स दैट सराउंड, इसको क्या बोला जाता है? तो नॉन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को सराउंड करके रखते हैं कौन? अभी मैंने डिस्कस किया था कि ये जो पर्सन है, ये जहाँ पे है ये है, इनका साइकोलॉजिकल पोर्शन यहाँ पे ही होगा, ठीक है। तो बाहर इस सर्कल, इस ओवल शेप से बाहर जो है वो नॉन साइकोलॉजिकल पोर्शन है, ठीक है। नॉन साइकोलॉजिकल पोर्शन है जिसको आप कवर करके दिखा सकते हो कि ये वाला नॉन साइकोलॉजिकल पोर्शन है। तो इसको बोला जाता है फॉरेन हल, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। चलो फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम बाकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना किसी भी तरीके का अगर डाउट है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट भी दे देना कैसा लगा है वीडियो, और शेयर करना, सब्सक्राइब करके रख देना चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।